ये सूर्यास्त भी देखने लायक है। अब तो शहर सामने है बस। तो इसके साथ हमारा करोल ट्रैक का पहला भाग समाप्त होगा। इस पहले भाग को भी कई भागों में YouTube पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो मैंने आज कम से कम पौने घंटे की तो मैंने आज रिकॉर्डिंग बना ली है। ये है सूर्यास्त। ये कहाँ मिलेगा? पैसे से क्या क्या तुम भला खरीदोगे, दिल खरीदोगे या कि जान खरीदोगे? इन हवाओं का मोल क्या दोगे, इन घटाओं का मोल क्या दोगे? इन ज़मीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे? अब तो सुना है हमारे सियाने मनुष्य आसमानों का भी मोल लगाने की तैयारी में है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन गया है, वहाँ पे सभी मुल्क अपनी अपनी ज़मीन लेंगे किराए पे, अपने अपना एरिया स्पेस लेंगे किराए पे, है ना। और फिर देखें क्या कारनामा करेंगे। पूरी मनुष्य जाति का सर्वनाश कैसे होगा उसकी तरकीबें निकालेंगे। पृथ्वी को तो ख़राब कर लिया है। पृथ्वी को ठीक करने के लिए तो कोई अनशन, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है ना। पृथ्वी की जान बचे, पृथ्वी और पृथ्वी पे रहने वालों की जान बचे, ऐसा तो हो नहीं रहा। इसके लिए कोई आंदोलन, कोई एजिटेशन, कोई धरना, कोई भूख हड़ताल कोई नहीं कर रहा। तो अब ये पृथ्वी के अलावा कहाँ बच सकते हैं जाके? पृथ्वी से धकियाए जाने के बाद, लथियाए जाने के बाद कहते हैं ना कि गो वहाँ के नहीं वहाँ से निकाले हुए तो हैं, गो वहाँ नहीं वहाँ के निकाले हुए तो हैं, काबे से इन बुतों की निस्बत है दूर की। कि ये जो बुत हैं, काबा में बुत होते नहीं, काबा में बुत परस्ती अलाउड नहीं है। तो लेकिन गालिब ये कह रहे हैं कि काबे से इन बुतों की निस्बत है दूर की। काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं ये बुत काबे के। अगर आपने काबे में बुत नहीं रखे कोई बात नहीं। गालिब ने कहा कि वो गो वहाँ नहीं वहाँ के निकाले हुए तो हैं। तो अब देखना ये कि मनुष्य बेचारे तो क्या कहूँ इनको, पृथ्वी से निकाले जाने के बाद ये कौन सा काबा पकड़ेंगे, कौन सा स्पेस स्टेशन, कौन सा दूसरा ग्रह पकड़ेंगे। थोड़ा अंधेरा हो गया है और स्थिति चिंताजनक नहीं है, मगर हो सकता है थोड़ा शाम के धुंधलके में कोई बूला भटका जानवर, बराग या काकड़ू यहाँ कोई पानी पीने कहीं जून के महीने में इधर उधर आया हो तो खैर मुझे तो क्या कहेगा। ये देखिए पेड़ काट दिया गया है। जंगल में पेड़ चोरी होते हैं, चोर यहाँ भी हैं, लेकिन बहुत कम। शहर का शहरी चोर नहीं है, कम है। आज क्लास लगने वाली है। मैदानी इलाकों के दोस्त कहेंगे भाई क्या चल रहा है ये, पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ की तारीफ ही तारीफ, पहाड़ की तारीफ ही तारीफ। थोड़ा सा शक है कि मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं पड़ गया, फिर देख के बताता हूँ। तो जी जरास गांव से वापस आते हुए करोल का आधा हुआ आज, क्योंकि घर से ही 12 बजे निकला था दोपहर, तो पूरा तो हो ही नहीं सकता था। फिर भी इतना काफ़ी है एक दिन में। धन्यवाद। कभी कभी ये रास्ता ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि ये सही जा रहे हैं या नहीं गलत जा रहे हैं, क्या है। ये देखें अब ये थोड़ा अंधकार जैसा आ गया, समय हो गया 7 बजे के आसपास। तो ये जैसे
पानी है यहाँ, पानी की आवाज़। और ये बिल्कुल शुद्ध चश्मे का पानी होगा, और ऐसी जगहों पे ही जानवर के मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। ये देखिए, ये एकदम शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध पीने का, जंगल से आता हुआ। खैर यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो अपने रास्ते पे थोड़ा सा जल्दी चला जाए। बाकी यहाँ का जो लेपर्ड है, बराग, वो छोटा ही रहता है, कुछ ज़्यादा उसका हिसाब किताब नहीं है कि वो, मतलब मेरे जैसे प्राणी को तो बिल्कुल भी वो हाथ नहीं लगाएगा, मुंह नहीं लगाएगा। मतलब छोटा कोई हो, मेमना हो, कुत्ता हो, बकरी का हो बच्चा, या इंसान का भी छोटा बच्चा हो सकता है, तो उसका ज़्यादा वो कर सकता है, मतलब संभावना होती है। वैसे हम उसकी फूड चेन में आते नहीं, खाद्य श्रृंखला में नहीं आते, पर फिर भी हो सकता है। ये क्या है? अब थोड़ा समझना मुश्किल है कि यहाँ से पहाड़ में ये दिक्कत है कि वाई बन जाता है। हाँ, तो ज़्यादा चौड़ा रास्ता पकड़ लिया गया। 3.5 किलोमीटर जाना, 3.5 आना। आने वाला शायद 2.5 होगा, छोटा है, लेकिन फिर भी ठीक है, पक्का आ गया। अब मैं निश्चिंत हूँ। और मैं ये भी मित्रों को बताता जाऊँ कि क्षणिक जोशवर्धक वीडियोस शायद मैं कभी ना बना पाऊँगा। क्षणिक जोशवर्धक का होता है कि आपने कैमरा ऑन किया और जैसे आपको करंट लग गया हो, आप बोलना शुरू कर दो, बस फटाफट बोलते जाओ। और ये एक स्कीम होती है, साइकोलॉजिकल स्कीम है, कि दर्शक को मौका ना मिले वीडियो बंद करने का। एक के बाद एक लाइन फेंकते जाओ, एक के बाद एक वाक्य फेंको, एक के बाद एक तथ्य फेंको, फटाफट उसको गिरफ्तार ही रखो, बस अपनी आवाज़ में, अपने तथ्यों में, अपने प्रवचन में, अपनी बात में उसको पकड़ के रखो। ये क्या है? अच्छा, इसको काटा है किसी ने, ऐसा था, इसको काट दिया। अच्छा, फ़ोन ने अपने आप लाइट ऑन कर ली। ओके, अच्छी बात है। तो ऐसे क्षणिक जोशवर्धक मैंने इनको नाम दिया है, और ये भरे पड़े हैं जनाब, फैले पड़े, और इनको कोई रिपोर्ट नहीं करता कि आपके मन पे फटाफट कब्जा करके और एक तरह से आपकी माइंड ट्रेनिंग कर देते हैं। कोई आपको बता रहा है कि ये 5 किताबें पढ़ लो, चंद्रमा पे पहुंच जाओगे। कोई बता रहा है ये 5 गाने सुन लो, नींद आ जाएगी। कोई बता रहा है कि ये 5 आदतें अपना लो, है ना। तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल, कुछ तत्व की बात, कोई व्यवहारिक प्रयोग नहीं है। सिर्फ एक मैं बहुत मशहूर यूट्यूबर को सुन रहा था, उसने बताया कि मैंने क्या किया। 7-8 साल पहले उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, या कुछ हुआ घर में, बिजनेस नहीं चला, नौकरी नहीं चली, जो भी हुआ, ढलाने बहुत सुंदर है, तो जी उसने अपने आप को 2 महीने के लिए कमरे में बंद कर लिया। बहुत सारी किताबें ले ली और कमरे में बंद कर लिया। भाई फ्लैश तो मुझे बंद करनी पड़ेगी, फ्लैश में मज़ा नहीं आ रहा। चलो चलने दो। तो बस किताब खोली, 2 चैप्टर का निचोड़ लिखा कागज़ पे, अच्छे वाक्य डाले, अच्छी बात समझाने लायक, कोई किक मारने वाली बात। ये सिंचाई का पानी यहाँ से पाइप लगा के साइफन कर लेते हैं नीचे वाले खेतों में, जो नीचे खेत हैं। तो ऐसे वीडियो बना दी है बस, और रोज़ एक वीडियो डाला, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो डाले, और बात बन गई।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे, वो ज़रूर वैल्यू ऐड कर रहे थे, लेकिन वो वीडियो आ कहाँ से रहे हैं आप देखिए। ऐसा व्यक्ति जिसका यूएसपी, जिसकी ख़ास बात ये है कि वो वीडियो बनाने का माहिर है ना, जो वो टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा है, मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि उसने वो टाइम मैनेजमेंट करी है ना, वो जो सक्सेस के मंत्र दे रहा है वो मंत्र उसके जीवन से आए हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे साथ ये मजबूरी है कि मैं वही कह सकता हूँ, उतना ही बोल सकता हूँ। अभी 2 मित्रों ने कहा कि आपने 1 महीने से कोई वीडियो नहीं डाला, क्या चल रहा है, ये क्या मजाक है। ये देखो जी, शाम का भोजन बनना शुरू और आग लग गई। आहा, धुआं, क्या बात है, क्या बात है। लो जी, ये भी आसमान भी एक देवता है, इसके दर्शन किए जाएं। उस पहाड़ के परे से आया हूँ मैं, उसके परे से। आहा, हाँ, बारिश से बच गए। तो इसलिए मेरे YouTube ज़्यादा आते नहीं, मतलब मुझे कभी कभी तो 20 दिन बाद याद आता है, अरे YouTube भी करना था कुछ, फिर कहीं जाऊंगा बच्चों के साथ, बाय चांस जाऊंगा मैं आज तक वीडियो YouTube बनाने के उद्देश्य से कहीं नहीं गया हूँ। ट्रैक पे जाऊंगा या, क्योंकि अगर वीडियो बनाने का उद्देश्य होगा तो फिर तो मैं रोज़ ही चला जाऊँ। यहाँ इतने एरिया हैं आसपास की, इतने स्पॉट्स हैं, इतने जगह हैं देखने लायक कि आप रोज़ एक वीडियो बना लो, मगर नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है। दाल फुल्का अच्छा चलता है। और बब्बू मान का गाना ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, सानू नी क्लिकां पैंदियां, सानू पैंदे नी व्यू मुटियारे, सानू नी क्लिकां पैंदियां, सानू नी क्लिकां पैंदियां। बस वैसा ही है। तो मेरे पास दवाई ही जो है वो कड़वी है। मेरी बात, अब कौन इतना ख्याल करेगा कि पब्लिक को क्या सुनना है, पब्लिक को क्या सुनाएं, क्या समझाएं। देखिए जी, घर आ गया जी, जरास गांव के बाद पहला घर, 2.5 किलोमीटर के बाद पहला घर। ये देख रहे हैं आंगन, इतनी शांति। देखिए, मैं बोलना बंद करता हूँ। इसको नीरवता कहते हैं, नीरवता, नीरव माहौल है ना। हम तो वो नीरव चौकसी, क्या नाम था उसका, नीरव मोदी, हाँ, हमें तो नीरव के नाम पे नीरव मोदी ही पता है। नीरव का शब्दकोश में अर्थ देखिए, आपको पता चलेगा। हाँ जी, ये बिटिया दूध लेके आई है या दूध लेने जा रही है। ये जाता है ना बसाल साइंस स्कूल के पास। तो ये कहाँ जा रहा है? ये हेलीपैड पे नहीं जाएगा? हाँ, सड़क से राइट। और वहाँ से हेलीपैड कितना दूर है? बस ये जो पहाड़ नहीं दिख रहा। हाँ, ओके, ऑलराइट। आप यहाँ रहते हो, पढ़ाई करते हो? कहाँ पढ़ते हो? वाह वाह वाह, गुड, क्या बात है। देव कन्याएं हैं यहाँ, देव कन्याएं। क्या समझेंगे लोग, आप चेहरे तो देखो। देव कन्याएं मैंने क्यों कहा, क्योंकि बस शायद मेरे पास ऐसी आंख हो जो और दोस्तों के पास ना हो। और लोग पहाड़ में आने का मतलब क्या मानते हैं, खा लिया, पी लिया, नाच लिया, है ना। मेरे दोस्त आते हैं, मेरा नाम नहीं लेता, वो जी अपना पूरा राशन पानी पैक कराएंगे, मदिरा और मटन बकरे का, और पैक करा के जाएंगे अपना। बड़ी अच्छी जगह रुकते हैं, वो जगह बहुत अच्छी है रुकने की उनकी, लेकिन करेंगे क्या। बोलते हैं ना कि झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। अब उनको मालूम ही नहीं है कि भाई पहाड़ में थोड़ा दूर दराज निकलो, थोड़ा रिमोट। मंदिर आ गया, बसाल का मंदिर आ गया जी।
रिमोट में जाओ, रिमोट में पता चले आपको कि क्या बस रहा है यहाँ। है ना। अगर आप किसी कंपनी के पेरोल पे, किसी कंपनी के काम से 1 महीना रहे हैं पहाड़ में, ये देखिए पानी चल रहा है, तो वो अलग बात है। बसने का मतलब है कि आप 1 महीना रह जाएं, वैसे ही रह जाएं, बिना काम के रह जाएं, कोई आपके सर पे बोझ ना हो कि काम है। और फिर आप देखो, ओहो ये तो कहीं और ही निकला है, नाम नहीं लेता। वो जी अपना पूरा राशन पानी पैक कराएंगे, मदिरा और मटन बकरे का, और पैक करा के जाएंगे अपना। बड़ी अच्छी जगह रुकते हैं, वो जगह बहुत अच्छी है रुकने की उनकी, लेकिन करेंगे क्या। बोलते हैं ना कि झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। अब उनको मालूम ही नहीं है कि भाई पहाड़ में थोड़ा दूर दराज निकलो, थोड़ा रिमोट। मंदिर आ गया, बसाल का मंदिर आ गया जी। रिमोट में जाओ, रिमोट में पता चले आपको कि क्या बस रहा है यहाँ। है ना। अगर आप किसी कंपनी के पेरोल पे, किसी कंपनी के काम से 1 महीना रहे हैं पहाड़ में, ये देखिए पानी चल रहा है, तो वो अलग बात है। बसने का मतलब है कि आप 1 महीना रह जाएं, वैसे ही रह जाएं, बिना काम के रह जाएं, कोई आपके सर पे बोझ ना हो कि काम है। और फिर आप देखो, ओहो ये तो कहीं और ही निकला है भाई।